वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। अब्दुल कदीर खान का तो स्पेस से तो कुछ ताल्लुक नहीं था, उनका न्यूक्लियर से ताल्लुक था। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम का ताल्लुक था सारा स्पेस से। फाउंडर भी वही थे, सबसे पहले चेयरमैन भी वही थे, उन्हीं का आइडिया था। वह हमने उनको जलील करके बाहर निकाल दिया मुल्क से, अहमदिया बोल के। दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखें तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है आदित्य L1 PSLV में होगी। PSLV इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर था। उसको बनाने वाले जो मेन टीम का जो मेन बंदा था जिनका ये पूरा प्रोजेक्ट था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और हम चांद पे क्या, हम सूरज पे क्या, हम तो कहीं भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट करते हैं, कहते हैं इसको साइड पे रखो 5 मिनट, इसको अलग से देखेंगे। और अगर मैं बात करूं मतलब इंडिया की, तो अभी 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से सरफेस से जा रहा है, मतलब कि इंडिया सूरज का, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मतलब हर दिन अभी देखा है मैंने, पिछले दिनों में मून पे भी गए हैं, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो जा रहा है, मुझे 100% यकीन है कि उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। अरे हमारा एजुकेशन बिल्कुल तबाह है, कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता, पुंडी करने सारे बच्चे आते हैं, लड़कियां को छेड़ने के लिए आते हैं, जब इम्तिहान होते हैं तो पैसे दे के पास हो जाते हैं। तो वो मुल्क वो है जिसने मेहनत की है और आज हमसे आगे पहुंचा है किसी मुकाम पे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमारे मुकाबले में, इंडिया हमसे, आई एग्री अबाउट दैट कि हमसे वो 20 साल। हमारी इतनी जाहिल अवाम है, इनको नहीं पता जब हम IMF से पैसे लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हम पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, सब कुछ। तो इन्होंने उस टाइम तो कुछ भी नहीं किया, अब वो चला गया, वो मज़े से बाहर नवाज शरीफ के पास चला गया, ठीक है, और पीछे अब ये मखलूत हुकूमत हमारे पे छोड़ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। 8-10 दिन पहले ही हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली दुनिया का पहला कंट्री बना था। हम साउथ पोल पे लैंडिंग किए थे और आज हम आदित्य L1 मिशन के जरिए दुनिया में और एक बार इतिहास रचे हैं और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी है जिसका मिशन सूर्य की तरफ जा रहा है। लेकिन आप सबको पता होगा चंद्रयान 3 मिशन के बाद में भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को मिर्ची लगा था। अब आदित्य L1 मिशन के बाद भी मिर्ची लगना शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे भी एक तरीके से आप कह सकते हो लोग हैं जो तारीफ भी कर रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर ये लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद और भी ऐसे एग्जाम्पल आएगा जो हमारा आदित्य L1 मिशन को फेक बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले कंप्लीट आप वीडियो को देख लीजिए, फिर आखिर में आदित्य L1 मिशन क्यों जरूरी है और उस मिशन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। इसको PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर्स हो, सोलर फ्लेयर्स। इंडिया ने क्या कुछ उनको इज्जत नहीं बख्शी और क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, उनको प्रेसिडेंट तक बनाया। मुझे आज भी याद है जिस दिन डॉक्टर APJ कलाम को वो हार्ट अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनकी डेथ हुई, इंडिया में लोग रोए थे, आम आदमी रोया था। पाकिस्तान में कभी कोई रोया है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के मरने पे? नहीं। उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इंडिया के डॉक्टर APJ कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। आज हम बात करते हैं ना कि इंडिया अफ्रीका में क्या कर रहा है, पैनी अफ्रीकन नेटवर्क, वो जो सपना था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। मिसाइल्स आप देख लें इंडिया के सारे उन्होंने बनाए। अग्नि सीरीज आप देख लें, पृथ्वी देख लें, ये भी डॉक्टर APJ कलाम की टीम ने ही बनाए हैं सारे, उन्हीं के टाइम पे बने ये सब कुछ। आप उनको देख लें, वो अपने हीरोज को इज्जत देना जानते हैं, हम लोग अपने हीरोज को मिटाना जानते हैं। हमारा तो कोई इदारा महफूज नहीं है, हम महफूज नहीं है भाई। सीखो, किसी से भी तो इंसान को सीखना चाहिए। हम किसी से तो सीखो, हम सीखना चाहते ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम ऐसे भूखे नंगे आए थे, ऐसे भूखे नंगे गरीबी मरेंगे, ठीक है। वो अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते। हमारा तो
वज़ीर आज़म भी बदतमीज़ है, हमारा सिपाही भी बदतमीज़ है, हमारे जज भी बदतमीज़ है, हमारा कोई भी इदारा ठीक नहीं है। वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, लेकिन आप ये देखें ना कि चंद्रयान 3 उनकी 3rd अटैम्प्ट पे जाके वो चांद तक पहुँचे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो 1st अटैम्प्ट पे वो कर लेंगे। हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो 1st अटैम्प्ट 3rd अटैम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, और उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यही तो अच्छी बात है ना भारत की। चांद पर पहुंच गया भारत। हम सियासत की अंधी गली के अंदर घुसे हुए हैं। आज तक हम अपनी मैशत को तो ठीक नहीं कर सके। भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। हम एक अंधी गली के अंदर घुसे हुए हैं। उससे कामयाब मिशन कर लिया, हमसे सियासत के फॉर्मूले हल नहीं होते हैं। फिर हम भारत के साथ जो अपना मुकाबला करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जी हम तस्खीर कर लेंगे। ये सिर्फ बातें जुबानी कलामी होती हैं। सारा मुल्क है बहुत आगे है हमसे ना। इवन कि अगर मैं बात करूँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमसे 20 साल आगे है। उसकी इकोनॉमी माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है और हमें देख के ना खुशी एक ना मोटिवेशन मिलती है। बात है मुश्किल तो हो, कोई भी चीज़ है वो मुश्किल होती है स्टार्ट में, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उनके पास जितनी मतलब कि इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि वो उसको इजीली मतलब सक्सेसफुल कर पाएंगे। कि वो एक नए मिशन पे हैं सूरज की रेटिंग्स लेने में, और वहाँ पे तो जितना मेरा अंदाज़ा है 100% वो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो उनके अंदर हिम्मत है। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन इसरो के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मिशन के जरिए हम सूर्य की एक तरीके से नेचर के बारे में या सूर्य के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और L1 इसके साथ में इसलिए लगा है, L1 एक ऐसी जगह है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच, जहाँ जिस पॉइंट पर आदित्य हमारा जो भेज रहे हैं वो वहाँ पर रुक कर पृथ्वी और सूर्य दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है। क्योंकि अगर हम सूर्य के ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता होगा सूर्य के ज़्यादा करीब भी हम नहीं जा पाएंगे, और पृथ्वी के ज़्यादा करीब रहेंगे तो सूर्य का जो रे आ रहा है उसको हम ठीक से देख भी नहीं पाएंगे या फिर उसको जांच नहीं कर पाएंगे। इसलिए L1 पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम सूर्य और पृथ्वी को ठीक से देख पाएंगे या फिर नज़र रख पाएंगे या फिर जो हम टेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब आते हैं इस मिशन के लिए, और इस मिशन में आप सबको पता होगा PSLV लॉन्चर इस्तेमाल हो रहा है, और PSLV लॉन्चर एक तरीके से इसरो का सबसे बेस्ट लॉन्चर है। और ये आज तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर हम उसको भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में 4 महीने लगेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा हमारा इसरो के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है नहीं। जिस तरीके से आपको पता होगा रसिया ने लूना 25 को सिर्फ 4 दिन में पहुँचाया था, हमको तकरीबन 43 डेज लग गया था। लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट इस रेस में नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो वो पर आप ठीक टाइम पर पहुंचते हो या नहीं है। अगर आपके पास पावरफुल रॉकेट होकर भी अगर आप चांद पर लैंड नहीं कर पाते हो तो फिर वो पावरफुल रॉकेट का कोई मायने ही नहीं रहा। अब आते हैं कि इस मिशन को अब तक कितने स्पेस एजेंसी अंजाम दे चुके हैं। देखिए, भारत अब 4था स्पेस एजेंसी बनेगा अगर इस मिशन को सक्सेसफुल अंजाम देता है तो, क्योंकि अब तक नासा, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसे सक्सेसफुल अंजाम दे चुके हैं। उनका भी मिशन सन स्पेस मिशन काम कर रहा है। अब इसरो 4था कंट्री होगा, और अगर आप देखोगे एशिया में पहला कंट्री होगा, क्योंकि अब चाइना भी इस मिशन में नहीं है, रसिया का स्पेस एजेंसी भी नहीं है। तो अगर आप कंट्री वाइज देखोगे तो सिर्फ जर्मनी, अमेरिका के बाद भारत 3rd होगा, और स्पेस एजेंसी के वाइज 4th नंबर पर होगा। और एशिया के हिसाब से देखोगे तो भारत पहला कंट्री होगा, और भारत एशिया में पहला ही कंट्री था जो मार्स में को तक ऑर्बिटर भेजा था। अब सन तक हम भेज रहे हैं, यह हमारे लिए काफी प्राउड की मोमेंट होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में इस टॉपिक पर कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।